अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना न्याज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, अगर इंसान बासलाहियत हो तो उसका खुशकिस्मत होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन खुशकिस्मत लोगों में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी तमाम सलाहियतें दिखा सकते हैं। हमारी आज की जो मेहमान हैं वो बासलाहियत भी हैं, खुशकिस्मत भी हैं, और उनकी अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है उनकी। उन्होंने कॉलम निगारी से शुरू किया और अदाकारी तक पहुँच गई, और इसके बीच में क्या कुछ हुआ, आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इस पर आज हम डिटेल से बात करेंगे। शी इज़ एन एपिटमी ऑफ ग्रेस, ब्यूटी, मेरी बहुत ही फेवरेट हिना ख्वाजा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक मैम, आप कैसी हैं? प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह, और मैं ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि आप कैमरा कुछ लोगों की ब्यूटी के साथ जस्टिस नहीं करता, तो मुझे तो ये लगता है कि आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी खूबसूरत कैमरा में नज़र ही नहीं आती माशाल्लाह। इसका मतलब है कि मैं कैमरे पे आना छोड़ दूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जैसे अच्छे लोग कैमरे पे आना छोड़ देंगे तो फिर हम जैसे लोगों का क्या होगा भाई? हम तो आपको देख के खुश होते हैं। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं और बहुत तहजीब याफ्ता हैं। अरे थैंक यू। मैं आपका शो देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है the way you conduct it and the way you conduct yourself. This is a huge compliment coming from you. Seriously, this means a lot and you made my day. Thank you. अच्छा, आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि इतनी खूबसूरत ब्यूटी विद ब्रेन्स, और फिर मेरे जैसा नाम है, तो मैं अपना नाम आज बहुत अदब से ले रही हूँ बार बार। अच्छा, आप समझते हैं कि नाम का कोई असर होता है? अक्सर लोग कहते हैं कि नाम का बड़ा इम्पैक्ट होता है, तासीर होती है। देखिए, अगर आप जिस नाम से आप किसी को बुलाते हैं, जाहिर है उस नाम का कोई मतलब होता है जी, तो उस मतलब का असर तो होगा। इट्स द पावर ऑफ सजेशन, इट इज़ ऑल्सो द साउंड। तो एक चीज़ जो बार बार आपकी समाज से टकराती है, आपके अंदर जाती है, उसका असर तो होता है। अच्छा, आपके नाना जो थे वो कायदे आज़म के साथी थे और घर का माहौल बहुत तहजीब याफ्ता था, फिर अलीगढ़ की एक छाप थी। वो माहौल अगर मैं पूछूं, अभी पिछले दिनों जंग का माहौल था, तो क्या मेमोरीज हैं बचपन को लेके, क्योंकि आपके वालिद साहब भी फौज से थे? बिल्कुल। मेरी अम्मी ने एक बात कही थी, वो कहती थी कि फौजी की बीवी होना बहुत मुश्किल काम था, और ईमानदार फौजी की बीवी होना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। वाह वाह। क्योंकि आप रोज़ाना सुबह जब उन्हें खुदा हाफिज़ कहते हैं तो आप ये कहते हैं कि जीत गए तो गाजी और मर गए तो शहीद। आप रोज़ाना उनको इसी थॉट के साथ भेजते हैं। तो माई मदर वेंट थ्रू अ लॉट। उन्होंने तो 2 जंगें भी देखी। जी जी। तो उसका असर हम पे ये ज़रूर आया कि देखी नहीं मगर सुना बहुत। एंड अम्मी वॉज वेरी पैशनेट, क्योंकि उनकी तो 8 साल की मेमोरी ये थी कि कायदे आज़म ने उनके सर पर हाथ रखा तो वो आज तक भूली नहीं थी। वाह वाह। और अब्बू क्योंकि कायदे आज़म के सिपाहियों में से थे, जो अलीगढ़ के उस ज़माने के स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने बाहर निकल के कैंपेनिंग भी की थी जी। तो आई थिंक हमारे घर के माहौल में पाकिस्तान तो हमारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। अच्छा, जावेद अख्तर साहब कुछ जो है ना पिछले दिनों भी उन बड़े वो लाइमलाइट में भी रहे, क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, और अभी रिसेंटली उनका एक बयान आया कि जो अगर पाकिस्तान और जहन्नुम में से मुझे इंतखाब करना पड़े तो मैं जहन्नुम जाना पसंद करूंगा। तो भाई हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जहन्नुम भेज दे और शायद ये कबूल भी हो जाए। मैंने कल उनको जवाब दे दिया था। मैंने कल उन्हें जवाब दे दिया था कि इंसान ने जहाँ जाना होता है ना, वो वहीं की तैयारी करता है। तो आप कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि वो बयान होते हैं क्योंकि जब आपकी शायद रेलेवेंस नहीं बन रही होती ना, वो कहते हैं ना शाह से ज़्यादा शाह का वफादार, अब उनको प्रूव करना है कि आई एम वेरी इंडियन, तो उन्होंने कुछ ना कुछ पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चलानी होती है। चला लूं। लाहौर वालों से तो मेरी गुजारिश है ना कि ऐसे लोगों को मत बुलाया करें। मत बुलाया। होस्ट हमने किया जब वो यहाँ पर आए, कोई कदमों में बैठा हुआ है। हमारा कल्चर है, हमारी शान है कि हम बहुत हॉस्पिटेबल हैं, हमारी मेज़बानी दुनिया में मशहूर है, मगर अपनी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए अपनी डिग्निटी को बरकरार रखें। हमारे एक्टर्स जो थे उन्होंने पीस की बात की, अमन की बात की, बड़े ग्रेसफुली उन्होंने हैंडल किया इस सारी सिचुएशन को, वेयर एज वहाँ के जो सेलिब्रिटीज़ थे वो एक तरह से इंडोर्स कर रहे थे इस जंग को। है ना, नफरत जो है ना जी,
वो हर हाल में एक नेगेटिव इमोशन है, ठीक है ना जी। उससे कभी कोई पॉजिटिव चीज निकल नहीं सकती। नफरत से कभी आप चीज को बिल्ड नहीं करते, नफरत सिर्फ डिस्ट्रक्टिव होती है। बिल्कुल। उस इंसान के लिए नफरत कर रहा होता है और उसके लिए भी जिसकी तरफ उसकी नफरत का रुख होता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एक दफ़ा हमारे आउटलुक इंडिया के एडिटर होते थे, उनसे जर्नलिस्टिक कॉन्फ्रेंसेस में मुलाकात बहुत होती थी। तो विनोद ने एक दफ़ा मुझे कहा कि तो मुसलमानों का दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने ख़ास मुसलमान कहा जी। तो मैंने कहा जी वो तो है, तो कहने लगे तो पाकिस्तानियों का और भी बड़ा है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह है। उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना और तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। हमने कहा जी, कहा हमने तुम्हें आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने बच्चों को नफरत पर पाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा सो आप जब नफरतों पे एक नहीं कई जनरेशन्स को परवान चढ़ाएंगे, बिल्कुल, तो उसका नतीजा तो फिर वही निकलेगा जो हमने इस दफा सोशल मीडिया पर देखा। मैं कहती हूँ आई एम सो प्राउड ऑफ आवर यूथ, जिनको हमने यूथ को गाली बना के भी पेश करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। ये जो हमारे साइबर वॉरियर्स हैं, ये डिजिटल दहशतगर्द नहीं है, ये हमारे फाइटर्स हैं जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक कहते हैं ना इज्जत के साथ, अपनी इज्जत नफ्स के साथ, अपने पैशन के साथ, तमीज के दायरे में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत तो सलाम है आप लोगों को। वाह वाह, क्या बात है, वाकई भाई हमारी यूथ को सलाम है। सलाम। हिना जी, आप कॉलम निगारी किया करती थी, क्यों छोड़ दी? अब तो मुआवजे भी अच्छे हैं, बेशुमार टॉपिक्स भी मिल जाते, मेहनत भी ना करना पड़ती। एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एंकर जब मैं अपना प्रोग्राम करती थी तो मुझे लगता था कि बहुत सारी बातें आप तफसीलन बयान नहीं कर सकते। तो वो एक कॉम्बिनेशन था मेरे कॉलम का और मेरे शो का। एडिटिंग के नाम पर सेंसरशिप होती थी। तो अगर मैं न्यूज़ रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं एक ओपिनियन पीस लिख रही हूँ, तो उस ओपिनियन पीस में अगर मैं अपने ख़यालात ही नहीं बयान कर सकती, या आपने एडिटिंग के नाम पर उस चीज़ को इतना चेंज कर दिया कि मेरा ओपिनियन ही बदल दिया आपने, मेरे अल्फाज आपने चेंज कर दिए, तो उससे बेहतर है कि मैं ना लिखूं। शायद मैं फिर लिखना शुरू कर दूं अगर किसी में छापने की हिम्मत हो। आए क्या बात है। जब हम बात करते हैं टेलीविज़न के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, और आपका फिर चुड़ैल की जब हम बात करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। क्या दोबारा अगर इस तरह का कंटेंट आपको ऑफर होता है तो करेंगी? चुड़ैल्स का जो पूरा सिनारियो था, जो कहानी थी, वो बहुत रेलेवेंट थी हमारे मुल्क के लिए भी। हमारे यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं और ये खतरनाक हद तक हो रही हैं, और अगर हम इनको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये हमारे हाथों से निकल जाएंगी। तो फिर क़यामत के आसार में हर तरफ नज़र आ रहे हैं। आई डोंट हैव टू डिफाइन देम, सबको नज़र आ रहे हैं। तो क्या हम उन चीज़ों से आंखें बंद करके चलें? तो आई थिंक इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर प्रोग्रामिंग कंटेंट ज़रूरी है। मुझे जो टारगेट किया गया वो मेरा ख्याल है उसकी वजह भी किसी हद तक सियासी थी, क्योंकि आई एम वेरी वोकल अबाउट सर्टेन इश्यूज़, और मैंने एक ख़ास सेक्शुअल वायलेंस और जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर बहुत वोकल हूँ, और मेरे लिए बहुत तकलीफ दे सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे रेप विक्टिम्स के साथ क्लोजली काम किया है। तो मैं शायद उन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेती हूँ। मैं सेट पे कोई बच्चा भी होता है ना, तो मेरे ज़्यादा स्ट्रेस इस बात का होता है कि बच्चा कहाँ गया, बेटा वापस आए, यहाँ बैठ के अपनी पढ़ाई करें। आई एम वन ऑफ दोज, सो आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ दीज थिंग्स। तो वो कुछ इश्यूज़ के ऊपर मैंने बहुत बात की, मैं को ज़रा ज़्यादा वोकल थी, और फिर उनको ख्याल आया कि कुछ मिल नहीं रहा है इस बोरिंग सी औरत के ऊपर कि हम तो स्कैंडल क्रिएट कर सकें। तो हम इस पे ही तनकीद कर लेते हैं। तो वो एक क्लिप उन्होंने उठाई जिसमें मेरा किरदार या मेरा कैरेक्टर एक बात कर रहा था जी, और उसको इस तरह से वायरल किया गया जैसे कि वो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं पहली बार ज़िंदगी में बहुत रोई भी थी। अच्छा। इट अफेक्टेड मी टू दिस डिग्री, क्योंकि जब वो ट्रोलिंग शुरू हुई तो आपने मेरे वालिदैन को उसमें घसीटा, मेरी तरबियत पर, मेरे ख़ानदान पर उंगलियाँ उठाईं। मैं कहती हूँ मुझे गालियाँ दे ले, मैं बहुत चिकना घड़ा हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मगर मेरे ख़ानदान, मेरे वालिदैन के ऊपर उंगली मत उठाएं। बिल्कुल, बिकॉज ये मेरा उनसे वादा है कि आई हैव टू कंडक्ट माई सेल्फ इन अ मैनर वो कभी शर्मिंदा ना हो। तो उस चीज़ से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई बाकायदगी से, और उसका नतीजा ये निकला कि इवेंचुअली जिसने नहीं भी देखना था उसने भी देखा, और लोगों ने इस चीज़ को भी समझा
कि ये एक सोची समझी स्कीम के तहत किया गया था। तो बेसिकली एक्सपोज तो वही लोग हुए जिन्होंने वो कहते हैं ना नेफेरियस एजेंडा के तहत किया था। सो यस, इफ आई एम गिवन अ प्रोजेक्ट जिसका कंटेंट चाहे कितना भी तकलीफ दे हो या टैबू हो और उस पर बात करना ज़रूरी है जी, आई वुड वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन अगेन जैसे मैंने आपसे कहा है जी कि क्या उस चीज़ को ग्लैमराइज किया जा रहा है या गलतियों की निशानदेही की जा रही है, लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। माशाल्लाह यू सो प्रिटी। और आपका मैं इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आप बताए थे कि वालदा आपको बहुत ग्राउंडेड रखती थी, ऐसा वैसा हम्बल करके रखती है ना कि वो फोरहेड वाला मैं देख रही थी, वो नाक वाला। तो क्या आपको इस माशाल्लाह गोरे रंग की वजह से, खूबसूरती की वजह से किसी रोल से निकाला कि यार ये रोल के लिए आप फिट नहीं हो, क्योंकि आप तो हसीन इतनी है, इतना गोरा रंग है? क्योंकि हमने बनाया हुआ है ना कि अगर गरीब दिखाना है सर पे दुपट्टा कर लो, रंग काला कर लो। तो कभी ऐसा हुआ? जब शुरुआत हुई तो मुझे ऐसे ही कैरेक्टर्स मिले जो कि अमीर है, अच्छी तरह तैयार होती है और मतलब एक वो टाइप कास्ट होना शुरू हो गया। लेकिन ये दफा मुझे कहा गया कि बताए आपका मसला ये ना क्या, मैंने कहा क्या मुझे हर वक्त अमीर औरत बना देते हैं। हाँ जी, आप गरीब लगती नहीं है ना। अब मैं परेशान कि गरीब क्या होता है, गरीब की शक्ल होती है क्या गुर्बत वाली? अल्लाह माफ करे। नहीं आपका रंग गोरा है। मैंने कहा मेरी बात सुने, मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर में बड़े गोरे रंग होते हैं, लोग होते हैं बिल्कुल, और वहाँ गरीब भी होते हैं। मतलब ये किस किस्म की लॉजिक है? हाँ, पठान भी गोरे हैं, बिल्कुल, उनमें भी गरीब अमीर हर तरह के लोग होते हैं। इसका क्या ताल्लुक है गुर्बत से? नहीं, उनको नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ मैं क्रेडिट दूंगी इकबाल अंसारी साहब को जी, उन्होंने मुझे चैलेंज किया, बनकर दिखाओ कि तुम कर सकती हो। अच्छा, ओके। और वो कैरेक्टर मैंने जब किया तो उसके बाद सबको एहसास हुआ कि अच्छा इतनी ये तो ये भी हो सकता है, क्योंकि लोगों ने मुझे पहचाना नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे नहीं पहचाना। अरे जिससे मैंने तुम्हें देखा, लेकिन थोड़ी देर के बाद तुम्हारी आवाज़ से मुझे एहसास हुआ कि ये तो हिना है। हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हिना साहिबा मैं आपको कुछ सियासतदानों के नाम दूंगी और आप फर्ज करें आप उन पर कॉलम लिख रही हैं तो आपने उसका टाइटल तजवीज़ करना है। ओहो जी, मियाँ नवाज शरीफ, लोहार, मियाँ शहबाज शरीफ, तिरछी टोपी, मुस्तफ़ा कमाल, बाकमाल, शेख रशीद अहमद, लाल हवेली, शेर अफजल मरवत, तहजीब विद अ क्वेश्चन मार्क, ओके, कायम अली शाह, साईं तो साईं है, वाह वाह, बिलावल भुट्टो जरदारी, माँ का हक अदा कर दो, मरियम नवाज साहिबा। चाहती हैं आप इसका जवाब? प्लीज मैम। ब्यूटी इज लिटरली स्किन डीप। उड़ी बाबा उड़ी बाबा बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा, नशा ये कैसा उड़ी बाबा मुझे हो गया, उड़ी बाबा दिल मेरा खो गया। हाँ उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा। ओहो, तो आप आमिल बाबा हैं? मैं आमिल बाबा यहाँ और तू की समझ रही है कि शिकस्त तो बाद नरेंद्र मोदी मंगल लग पे। दरअसल कुछ दिन पहले मैं आमिल बाबा ही सी, लेकिन आजकल पूरी दुनिया मैनू J10 सरकार दे नाम तो दुनिया जानती है। J10 सरकार? दरअसल लोग की मैनू कहते ने तेरे तवीज़ा ने वो हाल किया है जेड़ा J10 ने राफेल त्यारे दा कीता है। लोग की कहते ने कि तेरे तवीज़ वो काम करते ने जेड़ा पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया मीडिया दे झूठ दा कीता है। तुसी ते साडा वो 1 to 5 नहीं पढ़ सके जेड़ा मुंडा पीछे जहाज रख के निकल गया। उसी केड़े जहाज फड़ने ने? अब ये भी बता दें कि आज यहाँ क्यों आए हैं, मतलब हमारा क्या लेना देना? बड़े अरसे पहले एक फोन कॉल मैनू आई सी। अच्छा, वो आवाज अज भी मेरे कन्ना ते गूंजदी है। कैसी आवाज? वो इन्हां दी आवाज सी। इन्हां जी याद करो तुसी एक बारी मैनू कॉल कीती सी ते तुसी मेरे नाल बड़ियां प्यारियां गल्लां कीतियां सी और तुसी मेरे नाल वादा भी कीता सी कि अगले महीने दा राशन तैनू मैं लैके दवांगा। 20 किलो आटा, 5 किलो चीनी, एक पत्ती दा डब्बा, 2 मसरां दे पैकेट, 2 चनियां दी दाल दे पैकेट और 4 साबन दीयां गाचियां। तुसी ते फोन कॉल करके कट दिता। मैं अज तक उत्थे टिकी होया जो प्यार वालियां गल्लां ते राशन कौन देगा। लेकिन वो फोन कॉल में एक जरूरी बात थी वो आप भूल गए। वो क्या? वो मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप इतने लोगों को तावीज़ देते हैं और अमल करते हैं उनकी बेहतरी के लिए तो अपना हाल क्यों नहीं बदल लेते? ये तो मैं बाद च बनया है ना जी,
ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ मोहब्बत तो बगैर फिर रहे। अच्छा वैसे एक बात सच सच बताएं, हाँ कितने लोगों को, कितने वो कहते हैं ना महबूब को कदमों में लेकर आने वाले, वो भी बहुत सारे लोग आते होंगे, तो किस किस के महबूब को आप कदमों में लाए हैं? एक मुंडा आया मेरे को रोंदा रोंदा, अच्छा आके कहंदा बाबा जी मेरा जड़ा मशूक है मेरी गल नहीं सुनता। अच्छा बाबे ने तवीज दिता जगना कनक दिन फतो मंड के नाल है मेरा जगर कवट्टा तेरे सिर विच कट्टा मेरी लड्डू पीठियां मेरी जगर पीठियां उन्होंने मैं तवीज पढ़ के दिता है। उन्हें जाके अपने महबूब नु पानी च खोल के पिलाया पूरे चौंक दे विच ओ मशूक अपने मुंडे दे कदमां च डिग के रो के कहन डई सी कि रब दा वास्ता ही मेरी जान छड़ दे मेरी जान छड़न दा की लवेंगा ए बाबे दा कमाल है ना जी। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगी? मैं तो समझती हूँ ये भी एक स्कैम ही है अगेन, और लोग इनके पास ऐसे लोगों के बारे में कहूंगी कि इनको किसी काम पर लगाएं। दरअसल आज मेरी बरकत नहीं पैनी दो हिना फिर रही हैं अब हमारी जान छोड़ने का क्या लेंगे? वाह बच्चा वाह तेनू कदर नहीं होनी ही ना तेनू कदर उदो बाबे दी होनी है जदों तेरी सस कपत्ती निकल आई तेनू उदो समझ आनी जदों तू बाबे नू लभना गली गली ते बाबा जी रोज वाला तो फड़ के मैनू कुटदी है मेरा चाटा पुटदी है सारे घर दा काम कराउंदी है टाकियां मेरे को फरवांदी है फिर तू बाबे नू लभना है ते बाबे ने तेनू नहीं लभना उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा मैं तो चाहनी है बाबा मैनू कदी ना लभे, कदी भी ना लभे। तो तीनों आजाद क्या लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग सुनो तो सही, एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग सुनो तो सही। हिना साहिबा, अब जब हम देखते हैं एक्टर्स के मुआवजे भी इतने बेहतर हो चुके हैं, एंकर्स इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, और अब जब आजकल आप सुनती हैं कि फ़लाँ एंकर उस एक्टर से भी ज़्यादा पैसे ले रहा है, तो कभी दिल में ख्याल आता है कि दोबारा से कम बैक किया जाए? वैसे तो मैं पूछ चुकी हूँ और आपने कहा जी अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी, लेकिन मॉनेटरी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क, मॉनेटरी एस्पेक्ट इसमें कितना आपके लिए मैटर करता है? देखिए मॉनेटरी एस्पेक्ट सच्ची बात है सबके लिए मैटर करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी घर की गाड़ी भी चलानी है और आपने अपनी रियलिटीज़ को भी देखना है। लेकिन वही वाली बात है कि एक जायज़ हद तक, ठीक है ना। आप मुझे कहेंगे जी मैं कुछ भी कर लूँ पैसों की खातिर, वो मैं नहीं कर सकती। अब्दुल्ला कादवानी साहब ने जब आपको ऑफर दी ड्रामा की, और आपने क्या फ़ौरन से इनकार कर दिया या आपने थोड़ा टाइम लिया, आपने सोचा कि नहीं मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूँगी? बताए अब्दुल्ला इतने प्यारे इंसान हैं, वो जब पहली बार जब उन्होंने ही वाज द फर्स्ट वन टू आस्क मी टू डू जी जी एन एक्टिंग प्रोजेक्ट, और वो अकेले मेरे घर नहीं आए, वो अपनी वाइफ के साथ आए थे, तो उस दिन से हमारे फैमिली टर्म्स बन गए। Really? Wow. और मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा कि उस वक्त कुछ सिचुएशन ऐसी थी, माय हस्बैंड वाज ट्रैवलिंग, मेरे वालिद उस वक्त बीमार हुए थे, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड, तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा जी मैं इस वक्त, एक तो मैं एक्टर हूँ नहीं, और इस वक्त मैं उस कंडीशन में ही नहीं हूँ कि मैं सोच भी सकूँ कि मैं इतना वक्त किसी चीज़ को दे सकती हूँ, और उसमें इट ऑल्सो इन्वॉल्व ट्रैवलिंग, तो मैंने कहा कि नहीं मैं एक्टर नहीं हूँ, मुझे रहने दें। अच्छा। मगर हमारी वो एक दोस्ती और एक वो रिलेशनशिप बन गया वहाँ से। ओके। और फिर कई सालों के बाद जब मतलब बाकायदगी से एक्टिंग शुरू की और काम शुरू हो गया, तो अब मैं बार बार उनके साथ काम कर रही हूँ। अच्छा, हु इज योर फेवरेट डायरेक्टर? किसके साथ काम करके अच्छा लगता है? बहुत बुरी बात है, मुश्किल भी है ये सवाल, मुझे लगता है। मेरे पास तो लिस्ट है पूरी। अच्छा चलिए आप लिस्ट बता दें। मेरी लिस्ट में वो सब लोग हैं जो पता नहीं मेरी फॉर सम रीज़न अपने डायरेक्टर से बहुत बनती है, मतलब दे आर द वंस जो इंडस्ट्री में मेरे दोस्त हैं। Really? महरीन जब्बार, हाइसम हुसैन, वजाहत हुसैन, आई लव हिम, हसीब हसन, सरमत खुसट, इतने प्यारे, इतने कमाल के डायरेक्टर्स हैं हमारे पास, इतने मंझे हुए प्रोफेशनल्स हैं ये, और इतने हसास लोग हैं ये, तो इनके साथ काम करने का बहुत मज़ा आता है। अच्छा, राइटर्स की भी बात करते हैं। बहुत सारे लोग खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं होते, हर किसी का अपना ओपिनियन है। अगर कोई अच्छा रोल ऑफर होता है उनकी तरफ से, वुड यू लाइक टू वर्क विद हिम? शायद मेरी अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स आई हैव प्लेड, मैं कहूँगी इन टर्म्स ऑफ द रिटन कैरेक्टर, जिस तरह वो लिखा गया था जी जी, वो खलील साहब ही का था। वाओ। मेरा नाम यूसुफ है। मैंने खलील साहब को एक्चुअली कहा था कि मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ क्योंकि आपने एक औरत की साइकी को जिस तरह से समझा है और जिस तरह से उसको शक्ल दी है, किसी औरत ने कभी मुझे ऐसा किरदार नहीं दिया लिखकर। नहीं दिया।
क्योंकि उनके अंदर एक बहुत क्रिएटिव और सेंसिटिव शख्स है। अब अपनी वो ज़ाती ज़िंदगी में जो भी करें, अगर वो मंजर आम पर ना आए तो अच्छा होगा। मेरा ख्याल है अपनी डिग्निटी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। हर बात कहने की नहीं होती है और कुछ अपनी सोच का जाविया भी ठीक करना चाहिए। लेकिन एज अ राइटर आप ये नहीं कह सकते कि वो राइटर अच्छे नहीं, राइटर वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप तो खुद भी कॉलम निगार रही हैं, आप इतना अच्छा जो खुद लिख ले और माशाल्लाह से इतनी रिसर्च हो, तो जब कोई राइटर का स्क्रिप्ट आपके पास आता है, कभी ऐसे होता है कि आप उसको इम्प्रोवाइज कर दें, अपना डायलॉग उसको बेहतर कर दें? बहुत दफ़ा। अच्छा। कुछ राइटर्स हैं, खलील साहब, उनके डायलॉग, उनके जुमले इतने खूबसूरती से लिखे हुए होते हैं कि आपको एक नुक्ता बदलने का दिल नहीं चाहता। बीगुल साहिबा, बीगुल ऐसे लिखती हैं जैसे उन्होंने मोती पिरोए हों। वाह वाह। आप एक लफ्ज़ इधर से उधर करेंगे ना तो उसकी खूबसूरती डैमेज हो जाएगी। ऐसे राइटर्स कम हैं हमारे पास। फ़रत इश्तियाक बहुत अच्छा लिखती हैं, महा मलिक बहुत अच्छा लिखती हैं। अच्छा, सिर्फ डायलॉग के साथ साथ किरदार का जो एक कैरेक्टराइजेशन, वो कैरेक्टर स्केच, वो बहुत ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो एक जहनीत है कि जी लड़के लड़के की इश्क की या मोहब्बत की या उनके कॉन्फ्लिक्ट्स की दास्तान है। एक्चुअली पूरी दुनिया में कहानियाँ शुरू होती हैं मैच्योर लोगों की, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, उनके मुशाहिदे हैं, उनके तजर्बे हैं। बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कम राइटर्स हैं जो उस चीज़ को समझ रहे हैं या ऐसे किरदार लिख रहे हैं। बहुत इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ती है, कई दफ़ा अंग्रेज़ी ठीक करनी पड़ती है, कई दफ़ा उर्दू ठीक करनी पड़ती है, कई दफ़ा ऐसा किरदार लिखा हुआ होता है जो एक ख़ास खित्ते का या एथनिसिटी का होता है, लेकिन जुमले ऐसे कोई फ़ारसी ज़्यादा उर्दू में होते हैं कि आप कहते हैं नहीं ये तो ऐसे नहीं बोल सकती। तो वहाँ पर हमें खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसको अडेप्ट करना पड़ता है और वहाँ डायरेक्टर की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। को एक्टर्स कौन पसंद हैं, किसके साथ काम करना अच्छा लगता है, जिनके साथ कंफर्टेबल होकर काम करती हैं, आपका दिल चाहता है कि बार बार इनके साथ काम? अच्छा, अब मैं सीनियर से जूनियर्स की तरफ आऊंगी ताकि मुझे याद रहे। अच्छा, ओके, ऑल राइट। जावेद शेख साहब, वंडरफुल को एक्टर। आसिर ज़मीर साहब, वंडरफुल को एक्टर। शमीम हिलाली साहिबा, मेरी जान है उनमें, क्या खातून है वो। दुदाना भट्ट साहिबा बहुत प्यारी हमारी, मरहूम जा चुकी हैं। तरत हुसैन साहब, और अगर मैं देखूं फैसल कुरैशी, हुमायूं के साथ मैंने काम बहुत कम किया है। अच्छा, ओके। बट आई थिंक हुमायूं इज़ अ प्लेजेंट पर्सन टू हैव अराउंड। ख़वातीन में इरसा के साथ बहुत मज़े की बनती है। अच्छा। सबा फैसल के साथ भी मैंने काम किया है। आयज़ा, माहिरा, सनम सईद, आमना शेख, सबा कमर, सारी इंडस्ट्री का नाम ले लिया है। All of them, बड़ी हमारी हमेशा बड़ी अच्छी, नवीन वकार, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग रही है, बड़ी अच्छी मुझे कहते हैं ना एनर्जी सेट पे जुनेद के साथ। एंड दो जो मेरे अडॉप्टेड बच्चे हैं जी, एक उस्मान खालिद भट्ट और एक मदीहा इमाम, ओके, उनके साथ काम करके मुझे हमेशा लगता है कि आई एम होम। सो लवली पीपल, लवली एनर्जी। आई थिंक बहुत कम कोई ऐसा होगा जिसके बारे में मैं कह सकूं कि उफ इनके साथ मुझे काम नहीं करना। अच्छा जी, मैं कुछ वजारतें आपको दूंगी, आपने वो वजारतें एक्टर्स को देनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग वजारतें हैं, हमने खुद ही बनाई हुई हैं वजारतें अपने शो के लिए, बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की वजारतें। किचन कैबिनेट बनाई है आपने। वजारतें मखौलियात किस एक्टर को देना चाहेंगी? ये तो मैं उस्मान खालिद भट्ट को ही दूंगी। ओके, जबरदस्त। वजारत सनसनी और थरथली? सनसनी और थरथली नादिया खान। आए वैसे वाओ है ना। वजारत नुमाइश और ज़ेबाइश? सबा फैसल साहिबा। आए ओके, हाँ, है ना, क्योंकि वो हेड टू टो हमेशा तैयार, पॉइंट, और हर वक्त तैयार, हर कहते हैं ना तकरीब के लिए तैयार होती है। बिल्कुल। वजारत हौसला शिकनी? एक साहब में ये जरासीम है, मारेंगे मुझे बाद में जी, बट साजिद हसन साहब। ओके। है कभी कभी वो इतने प्रॉफिट ऑफ डूम और ग्लूम बन जाते कि मैं कहती हूँ ना करें, दुनिया चलेगी आगे, सच दुनिया आगे चलेगी। वजारत तंबाकू नोशी? हमारे सारे यंग एक्टर्स इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, जो समझते हैं कि वेप करना तो तंबाकू नोशी है ही नहीं, है ना, लेकिन उनको एहसास नहीं होता है ना। आपको मजे की बात बताऊं जी, मुझसे एक बार किसी ने परमिशन ली कि आप माइंड तो नहीं करेंगी अगर मैं कर दूं। मैंने कहा एक्चुअली आई एम माइल्डली एस्थमाटिक, मुझे स्मोक से एलर्जी है। तो उनका मूड ऑफ हो गया
और उन्होंने मुझे कहा कि आई डोंट नो व्हाई पीपल हु डोंट स्मोक आर सो ऑफेंसिव टुवर्ड्स हु डू। What? तो मैंने कहा जी Audacity आप देखिए उनकी। आपने ही मुझे पूछा था। और सबसे बड़ी बात है कि व्हाई डू पीपल हु स्मोक नॉट रियलाइज कि दे आर ऑफेंसिव, है ना? Exactly। आप सेट पे मेकअप रूम में कमरों के अंदर स्मोकिंग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आप कॉफी पीने जा रहे हैं तो आप यहाँ से धुआं आ रहा है, यहाँ से धुआं आ रहा है। ठीक है, अगर आपने वेप खरीद ही लिया उसको अपने रेस्ट रूम में जाके पिए। एग्जैक्टली। हमारा जीना मरना मत हराम करें। वजारत जंक फूड। हमारे जो सारे अदाकार इतने फिटनेस कॉन्शियस लोग हैं जी कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। नहीं करते। कोई भी जंक फूड नहीं खाता है, सब अगर खाते हैं तो चुप कर खाते हैं। वजारत रोना धोना। हाय, हमारी बहुत प्यारी सी हैं शाइस्ता जबीन, उनका इतना सा दिल छोटा सा, वो छोटी छोटी बातों पर परेशान होकर रो पड़ती हैं। तो शायद ये मैं शाइस्ता जबीन आपको दे दूंगी। ओके जी, बहुत सारी तालियां हिना जी के लिए। तो तीनों हज़रात इसी नोट पे लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद की वॉचिंग सुनो तो सही। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सुनो तो सही। हिना जी, आपको कथक सीखने का बहुत शौक था, तो किसी से सीखा, किसी की गंढा बंद शागिर्द हुई आप या नहीं? ये ख्वाब अधूरा रह गया? कराची में तो सिर्फ शीमा जी ही थी जो क्लासिकल डांस करती थी, लेकिन शीमा जी ओडिसी और भरतनाट्यम करती थी। ओके। तो कथक सिखाने वाला कोई नहीं था। सो आई मिस्ड आउट ऑन दैट। Okay. बहुत शौक था, लेकिन मैंने कॉलेज के ज़माने में सबको बेवकूफ़ बना के रखा हुआ था। उनको लगता था कि मैं कथक जानती हूँ। तो आप परफॉर्म करती थी कॉलेज? प्रिटेंड क्लासिकल डांसर्स नहीं होते, मैं वो थी। अच्छा, किसका आपको रक्स पसंद था? रेखा। फिल्म एक्ट्रेसेस की बात करते हैं। रेखा। अब कभी वो होता है ना शीशे के सामने खड़े होके वैसा ही तैयार होके वही अदाएं, वो कभी आप कभी नहीं, रोजाना। मैं स्कूल से आती थी और अपनी कोई पुरानी जो होता है ना पिशवास जी, जो कि मैं हमेशा हंसती हूँ कि वो पहनकर वो बेचारी फिर फट गई थी और पुरानी हो गई थी, और मेरी बहन ने मेरा नाम कहा था गुरबाओ जाना था। क्योंकि मैं वो पिशवास पहनकर तो आईने के सामने आई यूज्ड टू प्रिटेंड कि मुझे डांस करना आता है। अच्छा, वाओ, बहुत शौक था, बहुत शौक था। तो जो शादियां होती हैं फैमिली की, अक्सर जिन बच्चों को शौक होता है तो अम्मा कह भी रही होती है कि बेटा जाओ ना, जाओ डांस। नहीं, अम्मा ने कभी नहीं कहा, खुद ही इतना शौक था, किसी को कहने का मौका ही नहीं दिया, खुद ही पहुंच जाते थे। मतलब मैंने तो माशाल्लाह ऐसे लोगों की शादियों में डांस किया हुआ है कि जिनको शायद मैं जानती भी नहीं थी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी, बेगानी शादी में ये अब्दुल्ला दीवानी, यहाँ तक के लोगों ने आकर भी मुझे कहा कि आपको पता है मेरी शादी में डांस किया। मैं कहती हूँ बाप कौन है? कौन है आप जिसकी शादी में डांस किया? आप खुद का कितना ख्याल रखती हैं? क्योंकि आप यू अपेयर ऑन टीवी और फिर ऐसे लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, बहुत देख के खा रहे होते हैं, कैलोरी काउंट सारा कुछ बड़ा कर ही ना लूं मैं कहीं कैलोरी और वो मेकअप उतार के, हमने सुना है जी वो कोई 12 स्टेप्स वाली एक रिजीम फॉलो करते हैं स्किन केयर की कि जी मैंने ये भी करना है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो इतना ही ख्याल रखती हैं? बिकॉज माशाल्लाह यू आर ब्यूटीफुल, स्किन इतनी अच्छी है। मैं इंतहाई नालायक, इंतहाई लेजी इस मामले में हूँ। Really? क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि मेरा मुंह साफ हो। सो द ओनली थिंग दैट आई एम पर्टिकुलर अबाउट कि मैं कभी मेकअप के साथ सो नहीं सकती। ओके। मुझे अपना चेहरा, मैं शूट से आती हूँ पहली चीज़ होती है सब कुछ एक साइड पे करो, पहले जाओ मुंह हाथ धो, नहाओ, साफ हो जाओ जी। तो मैंने कभी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। आई डू लव वॉकिंग, जो कि पाकिस्तान में कर नहीं पाते। तो जो थोड़ी बहुत अपना ख्याल रखना, एतदाल में खाना, मैं आना रवि के साथ चीज़ों को करना। मैं हर चीज़ खाती हूँ भाई, अल्लाह ताला ने जो जो नेमतें अता की हैं क्यों ना खाएं। कितनी अच्छी बात है माशाल्लाह। मैं अभी आपको पता है होटल में थी उस दिन, तो उन्होंने सुबह मुझे आके मैं नाश्ते के नीचे गई तो उन्होंने इतने प्यार से, सो स्वीट, मैम आपके लिए ऑमलेट बनवा दें, आपके लिए कुछ चीज़ ऑमलेट या मेडिटेरेनियन ऑमलेट या कुछ। मैं कह रही मैं बुफे देख लेती हूँ क्या है, फिर मैं आपको बता दूंगी। मैं गई तो गरम गरम पूरियाँ आ रही थी, साथ हलवा भी था, चने भी थे, आलू भी थे। मैंने बोलिया, साथ मैंने लस्सी का गिलास में बैठ गई। अब वो सारे मुझे यूं देख रहे हैं कि हम तो इनको चीज ऑमलेट की ऑफर कर रहे थे, ये तो कितनी कोई पेंडू किस्म की औरत आकर बैठ गई। बहुत अच्छी बात है। तो मैंने सुबह सुबह अपना नाश्ता बहुत एंजॉय किया। शेरो शायरी से कितना लगाव है? बहुत। कोई शेरी सुना दें अगर? एक शेर मुझे याद है कॉलेज के ज़माने, पता नहीं क्यों जहन में टिक गया जी, कि बाद मरने के मेरे उसने जफा से तौबा, वाह, हाय उस जूदे पशेमा का पशेमा होना। वाह वाह वाह। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। मैं कुछ आपको
फ्रेजेस होंगी, कोई पोइट्री होगी, कोई गाने के बोल होंगे, कोई मुहावरे होंगे, ड्रामास के टाइटल्स भी हो सकते हैं, फिल्म्स के टाइटल्स भी हो सकते हैं। आपने मेरे लिप्स को देखना है। आँख, आंख, लड़ी, आंखें चार, लड़ी, आंखें मिली, आँख, आंख, लड़ी, आंखें लड़ी, बदो आंख बदी, लड़ी बदो बदी, आजा, आजा, साइकिल, आजा आनी बैठ जा साइकिल, आज, आज, जाने, आज जाने की जिद ना करो, ओ माय गॉड, चले, चले तो, चले तो कट ही जाएगा सफर, ओ माय गॉड, सानू, सानू, पुल, नहर वाले, सानू नहर वाले पुल पे बुला, यार, जिंदगी, जिंदगी, गुलजार, जिंदगी गुलजार है। यार इनक्रेडिबल, जल्दी आपने गैस नहीं किया लेकिन है। मुझे एहसास हुआ आप कितनी अच्छी अदाकारा है। नहीं यार, मैं मतलब अगर ये मैंने एकदम पहली से- बार किसी इतनी अच्छी मतलब मंजी हुई अदाकारा ये मुझे कह रही है, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, वरना कोई जज नहीं कर नहीं सकता। आपने इतनी अच्छी तरह से किया कि मुझे फौरन नहीं लगता है मतलब आपने बड़े मैं- डम शेड्स खेले। रस खा के आवा चाह दे नाल 007 हम आलू वाले परौंठे बना के रखू मैं आ रहा अभिनंदन साहब आप फिर से आ गए। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 070 की शिकंजवी वाली रेडी नजर आ रही है, मैं मिसाइल मार दूं। ये क्या बात है। नहीं वैसे मेरी बात सुने, आप तो पायलट हैं, तो पायलट का जमीन से क्या ताल्लुक है? 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਤਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। वो एक फिल्म थी ना उन्होंने बनाई थी तारे जमीन पर, जी 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 अब आई थिंक उनको बनानी चाहिए तैयारे जमीन पर। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਸਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗੇ ਆ। ਆ सस्ता ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਫੇਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਹੈਗੇ जी, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ। अच्छा ਹਕੂਮਤ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਫਰਾਂਸ ਕਹੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਚੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸਮ ਚਕਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਚੱਖੀ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ। ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਸੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੱਥ ਗਿਆ ਜਾ। ਐਸਾ ਚਾਹ ਲੱਥਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਣਾ। 007 ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਮੇਰੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਨਾ ਲਵੇ ਜੀ। अच्छा वैसे ये तो आपने बड़ी अंदर की बात बताई है। ਮੈਂ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। तभी तो इसलिए वो- जहाज गिर गया था। ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖੰਭੇ 'ਚ ਠਾ। अच्छा बहुत अच्छी बात है कि आप मैम के फैन हैं, लेकिन जब आप ड्यूटी पे होते थे तो आप ड्रामास देखते थे? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਕੂਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ बिल्कुल। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। वैसे अगर आपका सामना हो जाता तो शायद आप आज यहाँ खड़े ना होते। ओए। 007 बहुत अच्छी उर्दू बोल रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, जी जी, ये बाद में आप लोगों के ड्रोन्स ही आते रहे, आप लोग ने राफेल क्यों नहीं उड़ाए जिस पर इतना घमंड था आप लोगों को? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਜ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡੀ ਪਤੰਗ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं F-35 कब ले रहे हैं? ਬਸ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। नहीं तो आप मुझे यहाँ पे बड़े खुश लग रहे हैं, मुझे लगता है आप वापस जाना ही नहीं ਆ चाहते। ਬਾਤ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾਏ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मैम आपका फेशियल हो गया और नाखून काटो, पैरों पे मेरे कोचू माचा कर दो। अच्छा वो तो कम से कम ये सब करवाने जाती हैं तो सो लेती ना, आप क्या जहाज से आते हुए सो रहे थे? ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਗੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ। 007 ਕਾਫੀ ਚੁੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਵੈਲਡ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। सेंटर एग्जाम वेल्ड कर ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਡੀ ਜਾਵਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਸ ਖਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ये तो इंडियन पायलट्स का हाल है, मतलब क्या कहें।
हिना साहिबा, जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत मेरे लिए ऑनर की बात थी कि आज आप हमारे शो पर आई, इतनी पॉजिटिविटी आपने फैलाई, इतनी ज़बरदस्त बातें की, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे आकर बहुत अच्छा लगा और जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे आपका कंडक्ट करने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है, तो Thank आई एम you. रियली ट्रूली हैप्पी दैट आई एम हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सबका बहुत शुक्रिया जो लोग घर बैठ के हमें देख रहे हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।